अगर घर की हाउसवाइफ एक दिन बिस्तर से न उठ पाए तो क्या घर वैसे ही चलता है? जिस औरत के बिना घर का एक चम्मच भी नहीं हिलता, उसी की तबीयत को सबसे पहले नजरअंदाज क्यों किया जाता है? ये कहानी उस औरत की है जिसने कभी छुट्टी नहीं ली और जब बीमार पड़ी तो सबसे ज्यादा खुद को ही दोषी समझा। आज की ये कहानी किसी एक औरत की नहीं है बल्कि हर हाउसवाइफ की है। तो हेलो मेरी प्यारी बहनों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल घर की क्वीन में। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी है रेखा की। उम्र है 38 साल, दो बच्चे, पति, सास ससुर और एक चलता फिरता घर। रेखा सुबह 5 बजे उठती, आराम से पहले उसकी सुबह शुरू होती थी सबके लिए, लेकिन खुद के लिए कभी नहीं। चाय बनाया, नाश्ता, टिफिन, बच्चों का यूनिफॉर्म, पति के ऑफिस टाइम, सास की दवाइयाँ। रेखा कभी नहीं कहती मैं थक गई हूँ, क्योंकि हाउसवाइफ को थकने की इजाजत नहीं होती। दिन भर काम करते करते रेखा की कमर दुखने लगती, सिर भारी रहता, लेकिन वो कहती शाम को आराम कर लूंगी। शाम आती, फिर रात, और फिर अगली सुबह। रेखा ने सालों से अपनी सेहत को बाद में की लिस्ट में डाल रखा था, क्योंकि घर पहले था, सबसे पहले। एक रात रेखा को तेज बुखार चढ़ा, शरीर टूट रहा था, गला जल रहा था। फिर भी उसने अगले दिन सुबह उठने की कोशिश की, लेकिन पैर जमीन पर रखते ही चक्कर आ गया। वो बिस्तर पर बैठ गई और पहली बार बोली, आज मुझसे नहीं हो पाएगा। उसके बाद जो हुआ वो बीमारी से ज्यादा दर्दनाक था। घर में किसी ने ये नहीं पूछा तुम ठीक हो, सवाल ये थे नाश्ता कौन बनाएगा, बच्चों का टिफिन कौन तैयार करेगा, दूध, सब्जी। रेखा चुप रही, उसकी आंखों से आंसू निकल आए, पर आवाज नहीं निकली। वो बीमार थी, फिर भी उसे खुद को साबित करना पड़ रहा था। दोपहर तक घर अस्त व्यस्त हो गया। तभी किसी ने कहा, आज घर का काम ठीक नहीं हुआ। ये सुनते ही रेखा का दिल टूट गया। उसने सोचा, मेरी कीमत बस तभी तक है जब तक मैं काम कर रही हूँ। उस दिन रेखा पहली बार खुद के लिए रोई। शाम को उसकी बेटी उसके पास आई और माथा छूकर बोली, मम्मी आप मत उठो, आपके बिना घर अजीब लग रहा है। बस यही एक वाक्य रेखा के दिल तक उतर गया। उसे समझ आया घर उसकी वजह से चलता है, पर उसकी सेहत से बड़ा कुछ नहीं। अगले दिन पति ने पहली बार चाय बनाई, बच्चों ने टिफिन खुद लगाया। घर चला, लेकिन धीरे धीरे। तभी सबको समझ आया रेखा रोज कितना कुछ संभालती थी। रेखा उस दिन बिस्तर पर लेटी हुई थी, लेकिन उसका मन आज पहली बार शांत था। पहली बार उसने खुद को दोषी नहीं ठहराया। उसे समझ आ गया था, अगर मैं टूट जाऊं तो घर भी टूट जाएगा। हाउस वाइफ होना मतलब खुद को मिटा देना नहीं होता। मतलब होता है सबको जोड़कर रखना, और जो खुद को ही भूल जाए वो दूसरों को कैसे संभाले। उसी दिन के बाद रेखा ने एक छोटा सा नियम बनाया, बीमार हूं तो आराम करूंगी, थकी हुई हूं तो थोड़ा रुक जाऊंगी, दर्द है तो सबको बोलूंगी। क्योंकि चुप रहना हर बार ताकत नहीं होता, कभी कभी अपनी आवाज उठाना खुद से प्यार करना होता है। रेखा ने परिवार को समझाया, मैं मशीन नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी शरीर है जो टूट सकता है। और उस दिन घर के लोगों ने भी पहली बार सुना, क्योंकि जब हाउसवाइफ खुद को समझाती है तभी दुनिया उसे समझती है। आज भी रेखा वही काम करती है, वही घर, वही जिम्मेदारियां। लेकिन अब एक फर्क है, अब वो खुद को सबसे आखिरी नंबर पे नहीं रखती। अब वो जानती है उसकी सेहत उसकी जिम्मेदारियों से ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये कहानी सुन रही हैं तो शायद आप भी रेखा जैसी हैं। आप भी बीमार पड़ती होंगी, पर कहती होंगी थोड़ा सा है। आप भी थकती होंगी, पर बोलती होंगी कोई बात नहीं। लेकिन याद रखिए, आपके बिना घर नहीं चलता, और जो घर आपके दम पर खड़ा है वो आपकी सेहत से बड़ा नहीं हो सकता। अगर आप एक दिन रुक जाए तो घर रुक जाता है, तो फिर आपको रुकने की इजाजत क्यों नहीं? हाउसवाइफ का काम कम नहीं है, वो नींव है, और नींव कमजोर हो जाए तो इमारत गिर जाती है। इसलिए हाउसवाइफ को मजबूत रखने के लिए सबसे पहले उसकी सेहत को बचाना होगा। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आज कमेंट में लिखिए, अब मैं खुद का भी ख्याल रखूंगी। अगर आपकी माँ, पत्नी, बहन हाउसवाइफ है तो इस वीडियो को उसके साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें ताकि ये आवाज और घरों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल हाउसवाइफ की इज्जत और सच्चाई की बात करता है। तो मेरी प्यारी बहनों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।